राजधानी भोपाल का, जहां से हमारे सहयोगी प्रिंस गुप्ता जुड़ चुके हैं। जी प्रिंस, जैसा कि आज मोहन कैबिनेट की बैक टू बैक बैठकें होने वाली हैं, मोहन यादव कई बड़ी बैठकों में भी हिस्सा लेने वाले हैं, क्या कुछ अपडेट इन सब को लेकर? बिल्कुल कमलेश्वरी, लगातार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव विभागीय बैठकें ले रहे हैं। कल भी उन्होंने लगातार विभागों की 4 से 5 बैठकें विधानसभा परिसर में ली थी और निश्चित ही कहीं ना कहीं रूट लेवल पर विभागवार जो काम हो रहा है उसकी समीक्षा की थी, दिशा निर्देश दी। अब जी। 11 बजे से ये बैठकें शुरू हो गई हैं। अलग अलग उस खास बात करूं तो लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की बैठक लेंगे, उसके अलावा महिला बाल विकास विभाग की बैठक लेंगे और भी अन्य कई 2-3 विभागों की बैठकें वो लेने वाले हैं। रूट लेवल पर क्या विभाग के काम है, किस तरह से काम चल रहे हैं, सरकार की योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से हो रहा है, आम जनता को किस तरह से लाभ मिले सरकार की तमाम योजनाओं का और किस तरह से क्या विभाग काम कर रहा है, उसको लेकर लगातार वो फीडबैक लेंगे, दिशा निर्देश देंगे। 1 से लेकर 5 तारीख तक मुख्यमंत्री लगातार ऐसी बैठकें लेंगे विभागवार। एक नवाचार मध्य प्रदेश सरकार का, मुख्यमंत्री का ये मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है। तो जी। निश्चित ही कहीं ना कहीं इसमें एक नई चीज निकल कर आएगी कि जो सरकार काम कर रही है वो आम जनता के हक हित के तमाम चीजें हैं वो रूट लेवल पर किस तरह से विभागवार इम्प्लीमेंट हो रही है। वहीं ये सरकार की बात है तो वहां संगठन की दूसरी मैं बात करूं तो संगठन भी इस तरह से काम कर रहा है कि प्रत्येक दिन यानी कि सोमवार से लेकर शुक्रवार तक 2 मंत्री प्रदेश कार्यालय में बैठ रहे हैं। सोमवार को भी बैठे, कल भी बैठे और आज भी बैठेंगे और शुक्रवार तक बैठेंगे और वो कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे, कार्यकर्ताओं की समस्याओं का समाधान करेंगे। उसके साथ सरकार और संगठन के बीच में सेतु का काम करेंगे कि सरकार की योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन कार्यकर्ताओं के जरिए रूट लेवल पर किस तरह से होगा। तो हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ संगठन तक मुस्तैद है कि किस तरह से समन्वय के साथ तमाम काम किए जाने चाहिए आम जनता के हक हित के। तो पूरी कसावट है सरकार से लेकर संगठन तक और लगातार इस और भारतीय जनता पार्टी कोशिशें कर रही है और 28-29 के चुनाव को खास तौर से इसमें ध्यान में रखा जा रहा है कि आम जनता के बीच में एक सकारात्मक छवि सरकार बिल्कुल। और संगठन की जाए और कहीं ना कहीं जनहितैषी निर्णय लिए जाएं और उसका इम्प्लीमेंटेशन जमीनी स्तर पर हो। अगली खबर की ओर अगर मैं आपको ले चलूं तो आज मौसम भी लगातार बदल रहा है और एक वेस्टर्न डिस्टरबेंस बनने के कारण 5 दिसंबर से लगातार सर्दी का कहर पूरे मध्य प्रदेश के अलग अलग संभागों में देखने को मिलेगा। हम चंबल संभाग की बात करें, मालवा संभाग की बात करें, महाकौशल संभाग की बात करें, क्षेत्र की बात करें तो वहां पर भी अब 2 दिन बाद 3 दिन बाद ठंड जी। बहुत ही तेज गति से बढ़ेगी और आम जनता को उससे हालाकान होना पड़ेगा। अगली खबर की ओर हम अगर चलें और जिक्र करें तो आज गैस कांड की 41वीं बरसी है। लगभग गैस जो रिसाव हुआ था उससे 5000 से ज्यादा लोग मारे गए थे और बड़ी त्रासदी विश्व की मानी गई थी इसको। ये आज 41वीं बरसी है, भोपाल में छुट्टी है, स्थानीय अवकाश है और तमाम श्रद्धांजलि सभाएं रखी गई हैं, रैलियां निकाली जा रही हैं आज भोपाल में और श्रद्धांजलि दी जा रही है जो उस वक्त दिवंगत हुए थे उन लोगों को और निश्चित तौर पर जो इंजर्ड हुए थे उनके हक और हित की मांग भी इसमें रखी जाएगी। तो निश्चित ही कहीं ना कहीं एक काले दिन के तौर पर 3 दिसंबर को मनाया जाता है। 2 और 3 दिसंबर की दरमियानी रात ये घटना हुई थी, आधी जी। रात को। तो निश्चित ही कहीं ना कहीं भोपाल के लिए एक काला दिन है और इसको एक शोक के तौर पर भी मनाया जाता है और अवकाश भी स्थानीय स्तर पर स्कूल, कॉलेज, शासकीय विभागों का रखा जाता है। तो एक बड़ी खबर राजधानी भोपाल से ये भी है। जी। एक और खबर की ओर मैं आपको ले जी। चलूं तो वो है कमलनाथ पूर्व मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने कल डिनर पर तमाम विधायक दल, कांग्रेस विधायक दल के लोगों को बुलाया और कहीं कहीं उनसे विधानसभा सत्र की तमाम चर्चाएं की और आने वाले समय में कांग्रेस के संगठन और तमाम चीजों को मजबूत करने की और बात कही और सरकार की जो अव्यवस्था है उसको उजागर करने की बात भी इस डिनर पॉलिटिक्स में हुई है। तो कमलनाथ जब भी कोई विधानसभा सत्र होता है तो उसमें इस तरह का एक डिनर आयोजित करते हैं और उसमें तमाम विधायकों से 1 टू 1 चर्चा करते हुए अपनी कांग्रेस के स्ट्रेटेजी को लेकर चर्चा करते हैं और फीडबैक लेते हैं। तो निश्चित ही कमलनाथ की कल शाम को दी हुई डिनर पार्टी चर्चा का विषय राजनीतिक हलकों में बनी हुई है और विधानसभा चूंकि आज स्थगित है 1 दिन के लिए और कल 11 बजे से फिर विधानसभा का सत्र शुरू हो जी। जाएगा, सदन में कार्रवाई शुरू हो जाएगी। 2 दिन और चलेगी ये कार्रवाई। उसमें किस तरह का रवैया कांग्रेस अपनाती है इस पर भी एक बड़ी बातचीत हुई है कांग्रेस की तरफ से।
तो निश्चित ही 2 दिनों में सरकार को लगातार घेरेगी कांग्रेस। तमाम मुद्दों पर 2 दिनों से घेर रही है। अब 2 दिन और बचे हैं जिसमें लगातार जी। कहीं ना कहीं सरकार को हिट करने की और आम जनता के हित हक के मुद्दे उठाने की पूरी कोशिश कांग्रेस करेगी। जी। जी बिल्कुल, लगातार जो है जनहितैषी मुद्दे कांग्रेस उठा रही है सदन में। अब देखने वाली बात होगी कि आगे कौन कौन से मुद्दे उठाए जाते हैं। फिलहाल तमाम जानकारों का आपका धन्यवाद। और ये थे हमारे सहयोगी प्रिंस गुप्ता, जिन्होंने बताया कि जो है आज भोपाल गैस त्रासदी की बरसी है, जिसको लेकर छुट्टी घोषित की गई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में विधानसभा सत्र जारी है। पहले 2 दिन में जो है कांग्रेस ने कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा। अब 2 दिन और बचे हैं। इस दौरान जो है कांग्रेस सरकार को घेरने के प्रयास लगातार करती हुई नजर आएगी।